नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजनी कुमार मिश्रा। आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के कल्याण में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 13 साल की नाबालिग लड़की को पहले किडनैप किया, फिर उसके साथ प्रताड़ना करने के बाद उसकी हत्या कर दी है। इस घटना से पूरे कल्याण में आक्रोश फैल गया है। स्थानीय नागरिकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मोर्चा निकाला और सरकार से मांग की है कि जिस तरह से बदलापुर कांड में आरोपी अक्षय शिंदे का इनकाउंटर किया गया, उसी तरह से इस आरोपी का भी इनकाउंटर किया जाए। इस मामले में कोलसेवाड़ी पुलिस ने आरोपी विशाल गोली और उसकी पत्नी को बुल्ढाना के सेगांव से गिरफ्तार किया है। बता दें कि कल्याणपुर के चक्की नाका इलाके में रहने वाली 13 साल की लड़की ने 23 दिसंबर सोमवार सुबह कुछ खाने की चीज़ लेने के लिए अपनी मां से 20 रुपए लेकर दुकान पर गई, लेकिन जब लड़की 8-9 घंटे तक घर नहीं लौटी तो पीड़ित परिवार ने कल्याण के कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। कोलसेवाड़ी पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद दूसरे दिन मंगलवार को सुबह कल्याण के पास भिवंडी इलाके के बाप गांव में नाबालिग लड़की का शव मिला। इसकी जानकारी कोलसेवाड़ी पुलिस को भी मिली। कोलसेवाड़ी थाने में दर्ज अपहरण के मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी लापता नाबालिग लड़की के पिता को लेकर बाप गांव पहुंचे। जब नाबालिग लड़की का शव उसके पिता को बुलाकर शिनाख्त किया गया तो इस दौरान लड़की के पिता ने अपनी बेटी का अपहरण और उसके साथ कुछ गलत किए जाने का शक 2 लोगों पर जताया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करने के लिए 5 टीमें गठित की हैं और जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने इस वारदात में लिप्त मुख्य आरोपी विशाल गोली और वारदात में मदद करने वाले उसकी पत्नी को बुल्ढाना के सेगांव से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले भी 5 मामले दर्ज होने की बात सामने आ रही है। आरोपी विशाल गोली की यह तीसरी पत्नी है। इसके पहले की 2 पत्नियां विशाल को छोड़कर चली गई हैं। कल्याणपुर में इंसानियत को कलंकित करने वाली यह घटना है। एक नाबालिग लड़की को किडनैप करके उसके साथ अत्याचार कर हत्या कर दी गई है। जिसने अत्याचार किया था उसे पकड़ा गया है। आरोपी ने इससे पहले भी 4-5 ऐसे गुनाह किए हैं। राजकीय नेताओं के बल के कारण वह छूट जाता है, लेकिन इस बार कल्याण की जनता की मांग है कि उसे फांसी दी जाए या फिर उसका इनकाउंटर किया जाए। ऐसे लोगों को देखने के बाद गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, बल्कि गोली मार देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय है, उन्हें तो तुरंत राजीनामा दे देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र अपराधियों का राज्य हो गया है। इस घटना को फास्ट ट्रैक पर ले जाकर जिस तरह से बदलापुर में आरोपी को गोली मार दिया गया था, उसी तरह इस आरोपी को भी गोली मार देना चाहिए। ये जो कांड हुआ है ये बहुत ही गलत है। एक 13 साल की लड़की के ऊपर अत्याचार करके फिर उसके ऊपर उसकी हत्या हो गई है। और ऐसे जो नरभक्ष हैं, ऐसे लोगों को तो देखते ही अरेस्ट करने की जरूरत है। इनको तो गोली मार देनी चाहिए। और आज के तारीख में जो यहाँ पे जो ईवीएम की महायुति सरकार है और उनके जो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का जो पद एक ही आदमी के पास है, तो इन्होंने तो तुरंत राजीनामा दे देना चाहिए। क्योंकि आज पूरे महाराष्ट्र में आप देखेंगे, बीड हो गया, परभणी हो गया, आज यहाँ पे हो गया, तो ये गुनहगारी का महाराष्ट्र यानी ये गुनहगारी का राज्य होते जा रहा है। और इस घटना को देखते हुए, जैसे बदलापुर में भी 1 साल पहले घटना हुई, वो भी महायुति की सरकार में हुई, तो ये केस फास्ट ट्रैक में न जाते हुए इसको इमीडिएट फास्ट ट्रैक में ले जाके इमीडिएट इसको खत्म कर देना चाहिए। जैसे वहाँ पे गोली मारी गई है, वहाँ पे भी इसको गोली मार देनी चाहिए। और हमारी यानी कांग्रेस पार्टी की डिमांड है कि ईवीएम की जो सरकार है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पद जो फडणवीस साहब के पास है, उन्होंने अपने पद का तुरंत राजीनामा देना चाहिए। मोर्चे में शामिल नागरिकों का कहना है गिरफ्त में आए आरोपी का पहले का भी इसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन बड़े राजनीतिक नेताओं के संरक्षण के कारण वो छूट जाता है। हमारी मांग है उसे फांसी की सजा दी जाए। कल्याण पूर्व में इंसानियत को कलंकित करने जैसा प्रकार ये कल्याण पूर्व में हुआ है। आज जो नाबालिग लड़की थी उसके ऊपर बड़े पैमाने पे अत्याचार करके उसका मर्डर किया है, और जिसने मर्डर किया है, जो आरोपी है, उनको पकड़ा गया है। उन्होंने, वो आरोपी ने इसके पहले भी 4-5 गुने ऐसे किए। उसको राजकीय पुढारी लोगों का, उसको नेते लोगों का, उनको बल दिया गया था। इसके लिए वो हमेशा छूटने का। तो इस बार उसने जो घटने को अंजाम दिया है, उसको फांसी या इनकाउंटर किया जाए, ऐसी यहाँ कल्याणपूर्व की जनते की नागरिकों की मागणी है। सर्वप्रथम या घटनेचा आम्ही जाहीर निषेध व्यक्त करते। एक मुलगी म्हणून, एक सर्वसामान्य जनता म्हणून या घटनेचा जाहीर निषेध तरुणींनी, मुलींनी घराबाहेर पडावं की नाही, हा या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित झाला आहे। मी राज्य सरकारला, पोलीस प्रशासनाला हीच विनंती करते या माध्यमातून की या नराधमांना कठोरात कठोर शिक्षा होऊन फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे। परंतु पुन्हा अशा नराधमांनी जर मुलींवरती, महिलांवरती अत्याचार केला तर असा एक कायदा आणावा की त्या नराधमांना
अशी विकृती करण्यात बिलकुलच त्यांची हे मनधरणीच झाली नाही पाहिजे. मी मुलींनाही असं सांगते की कोणत्याही नराधमांनी कोणत्याही विकृतांनी जर आपल्याला वाईट नजरेने पाहिलं तर लगेच आपल्या आई वडिलांना किंवा आपल्या जवळच्या व्यक्तीला सांगावं, तरच कुठेतरी या घटनेला आळा बसेल. आणि मी जसं आतापर्यंत पोलीस प्रशासनाला आपण सहकार्य केलेलं आहे, यापुढेही सहकार्य करावं आणि राज्य शासनाला लवकरात लवकर याविषयी निर्णय घ्यावा या संदर्भात तुम्ही सांगते. वहीं इस मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर वारदात में शामिल मुख्य आरोपी सहित उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी को लेकर और भी कई जानकारियां अभी जांच करना बाकी है. कल्याणपुर व कोळसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में कल जो घटना हुई थी उसमें से कल रात को एक आरोपी को ताबे में लिया था. आज अभी थोड़ी देर पहले एक और आरोपी को बुल्डाना शेगांव से दूसरे जो मेन आरोपी उसको भी पुलिस ने ताबे में लिया है. उसको अभी अरेस्ट करने की प्रोसेस शुरू है. उसके अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की तहकीकात उसमें होगी. उसके ऊपर कई भी गुन्हे दाखिल थे सर? उसका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में है. कोळसेवाड़ी पुलिस स्टेशन उसके खिलाफ इसके पहले ही ऑफेंस रजिस्टर थे. उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी की थी. अभी उसके बारे में जो उसका पूरा रिकॉर्ड है और उसने जो उन्होंने किया है उसके बारे में हम पुलिस जांच कर रही है. इसमें आरोपी की मिसेज भी गिरफ्तार है. अभी तक फिलहाल उसमें से जो मेन एक्यूज है वो और उसकी पत्नी है, दोनों को भी अरेस्ट किया गया है. अभी उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की तहकीकात होगी. उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलना शुरू है. उसका रिकॉर्ड कैसा है, उसके गुने तो दाखिल है, इसके बारे में उसका और उसके बारे में क्या क्या जानकारी उसके बारे में पुलिस जांच कर रही है. और सीसीटीवी फुटेज को लेकर हमारी कंसर्न टीम उसमें है. सीसीटीवी फुटेज के इसमें से हमने 2 आरोपी को उसमें से किया है और उसमें से एक ऑटो रिक्शा भी हमने जब्त की है और 2 आरोपी को भी अभी पकड़ा है उसमें से.